मेरे दिल में आज क्या है तू कहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीशिला स्टूडियो पर। क्या आपने कभी सोचा है कि राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार बनाने में सिर्फ उनका अभिनय ही नहीं, बल्कि एक खास आवाज का भी बड़ा हाथ था? जब स्क्रीन पर राजेश खन्ना मुस्कुराते थे, आंखों से प्यार जताते थे और रोमांस करते थे, तब पर्दे के पीछे से एक आवाज उनकी भावनाओं को जीवन दे रही होती थी, और वह आवाज थी किशोर कुमार की। 1969 में फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने ऐसा जादू किया कि पूरा देश राजेश खन्ना का दीवाना हो गया। लेकिन असल में यह सिर्फ एक हीरो की सफलता की कहानी नहीं थी, यह एक आवाज और एक चेहरे के जादुई मिलन की कहानी थी, जहां किशोर कुमार की चंचल, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली आवाज ने राजेश खन्ना के किरदारों में जान डाल दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किशोर कुमार की आवाज ने राजेश खन्ना को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार बना दिया। भारतीय सिनेमा की सबसे अनोखी खासियतों में से एक है प्लेबैक सिंगिंग। दुनिया के कई फिल्म उद्योगों में अभिनेता खुद गाते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक अलग ही परंपरा विकसित हुई, जहां अभिनेता स्क्रीन पर अभिनय करते हैं और उनके भावों को आवाज देते हैं महान गायक। यही वजह है कि कई बार किसी अभिनेता की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी आवाज से भी बनती है। जब हम 60 और 70 के दशक के बॉलीवुड को देखते हैं, तो साफ समझ आता है कि कई महान हीरो की भावनात्मक पहचान उनके प्लेबैक सिंगर्स ने गढ़ी। जैसे किशोर कुमार की चंचल और रोमांटिक आवाज ने राजेश खन्ना की छवि को एक सुपरस्टार रोमांटिक हीरो में बदल दिया, और दूसरी तरफ मुकेश की दर्दभरी, गहरी आवाज ने राज कपूर के किरदारों को भावनात्मक गहराई दी। यह सिर्फ गाने नहीं थे, यह आवाज और अभिनय का ऐसा संगम था जिसने सिनेमा को अमर बना दिया। 1969 में फिल्म आराधना आई और उसके साथ बॉलीवुड में एक नई रोमांटिक क्रांति शुरू हुई। इस फिल्म के गाने मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना ने अचानक राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इन गीतों के पीछे जो जादू था, वह था किशोर कुमार की आवाज। किशोर कुमार की आवाज में एक अनोखी ऊर्जा, शरारत और गर्मजोशी थी। जब यह आवाज राजेश खन्ना के चेहरे पर आती थी, तो लगता था जैसे यह अभिनेता की अपनी ही आवाज हो। यही कारण है कि दर्शकों को लगता था कि राजेश खन्ना गा नहीं रहे हैं, वह अपने दिल की बात कह रहे हैं। किशोर कुमार के योडलिंग स्टाइल और उनकी अभिव्यक्ति ने राजेश खन्ना के रोमांटिक किरदारों को जीवंत बना दिया। फिल्म अमर प्रेम का गीत चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, या कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग कहेंगे, लोगों का। इन गानों में जो दर्द और प्यार है, उसने राजेश खन्ना को सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक बना दिया। इस जोड़ी ने मिलकर एक नया फार्मूला बनाया, चेहरा राजेश खन्ना का, दिल की आवाज किशोर कुमार की। अगर किसी अभिनेता और गायक की जोड़ी को सबसे ज्यादा अमर कहा जाए, तो वह है राज कपूर और मुकेश। राज कपूर के किरदार अक्सर एक साधारण आदमी के होते थे, जो प्यार करता है, संघर्ष करता है और कभी-कभी टूट भी जाता है। इन भावनाओं को आवाज देने के लिए मुकेश से बेहतर कोई नहीं था। फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान, यह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह उस किरदार की आत्मा थी। जब मुकेश गाते थे आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का, तो लगता था जैसे यह आवाज सीधे राज कपूर के दिल से आ रही हो। फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी,
इस गीत में भी मुकेश की आवाज ने राज कपूर के भोले भाले लेकिन आशावादी किरदार को पूरी तरह जीवंत कर दिया। और जब फिल्म संगम में दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार दोस्त दोस्त ना रहा जैसा गीत आता है तो उसमें जो दर्द है वह दर्शकों के दिल तक पहुंच जाता है। मुकेश की आवाज में एक सच्चाई और मासूमियत थी जिसने राज कपूर के किरदारों को अमर बना दिया। बॉलीवुड का यह अनोखा जादू सिर्फ तकनीक नहीं था, यह एक भावनात्मक साझेदारी थी। प्लेबैक सिंगर सिर्फ गाने नहीं गाते थे, वे अभिनेता के किरदार को समझते थे। कभी कभी संगीतकार, निर्देशक और गायक मिलकर यह तय करते थे कि किसी हीरो की भावनाओं को किस तरह आवाज दी जाए। इस तरह धीरे धीरे हर अभिनेता की एक सिग्नेचर आवाज बन जाती थी, जैसे राजेश खन्ना, किशोर कुमार, राज कपूर, मुकेश। और दर्शकों के लिए यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि अगर किसी और गायक की आवाज आती तो अजीब लगता। प्लेबैक सिंगर्स ने हीरो की पहचान बनाई। आज के दौर में अक्सर कहा जाता है कि अभिनेता ही फिल्म का सबसे बड़ा स्टार होता है, लेकिन पुराने बॉलीवुड में सच्चाई थोड़ी अलग थी। वहाँ गायक और अभिनेता मिलकर एक स्टार बनाते थे। किशोर कुमार की आवाज के बिना राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि अधूरी लगती है और मुकेश की आवाज के बिना राज कपूर के भावुक किरदारों की कल्पना करना मुश्किल है। यही कारण है कि इन गानों ने सिर्फ फिल्मों को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की भावनाओं को प्रभावित किया। सिनेमा से आगे का प्रभाव, इन जोड़ीदारियों का असर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। जब लोग रेडियो पर गाने सुनते थे तो उनके दिमाग में उसी अभिनेता का चेहरा उभर आता था। यह एक तरह से आवाज और चेहरे का सांस्कृतिक मेल बन गया। इसने बॉलीवुड के हीरो को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक बना दिया। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग में प्लेबैक सिंगर्स सिर्फ गायक नहीं थे, वे उन किरदारों की आत्मा थे जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते थे। किशोर कुमार की चंचल आवाज ने राजेश खन्ना के रोमांस को अमर बना दिया और मुकेश की दर्दभरी आवाज ने राज कपूर के संघर्ष और भावनाओं को अमर कर दिया। यह वही जादू है जिसने हिंदी सिनेमा को दुनिया से अलग बनाया, क्योंकि यहाँ हीरो सिर्फ अभिनय नहीं करता था, वह गाता भी था, लेकिन अपनी आवाज से नहीं बल्कि एक ऐसे गायक की आवाज से जो उसकी आत्मा बन जाता था। और शायद यही कारण है कि आज भी जब ये गाने बजते हैं तो हमें सिर्फ संगीत नहीं सुनाई देता, हमें पूरा एक दौर, एक चेहरा और एक कहानी याद आ जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि राजेश खन्ना की सुपरस्टार वाली चमक के पीछे सिर्फ उनका अभिनय नहीं था बल्कि किशोर कुमार की जादुई आवाज भी थी। यह जोड़ी सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही, इसने बॉलीवुड में रोमांस की एक नई पहचान बना दी। जब भी हम मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त, ये शाम मस्तानी, शाम मस्तानी, मदहोश की, या मेरे दिल में आज क्या है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे, जैसे गीत सुनते हैं तो हमें सिर्फ संगीत नहीं सुनाई देता, हमें एक पूरा दौर याद आ जाता है जब राजेश खन्ना का जादू हर दिल पर छाया हुआ था। अगर आपको भी लगता है कि किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे जादुई जोड़ियों में से एक है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा राजेश खन्ना, किशोर कुमार का गाना कौन सा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कीशिला स्टूडियो की अगली रोचक कहानी के साथ। शाम मस्तानी, मदहोश